हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की एक बड़ी अपडेट और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट बहस के बाद क्या बीएड चयनितों की जा सकती है नौकरी। 1,10,000 शिक्षक भर्ती बिहार की एक बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों चलिए सारी अपडेट्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती की अपडेट के बारे में। दोस्तों, ताज़ी खबर यही है कि विभिन्न जनपदों में जो आपका मेडिकल है सर्टिफिकेट, उसको जमा करवाया जा रहा है, फिटनेस सर्टिफिकेट गार्ड फाइल के साथ, और साथ ही साथ आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की फाइलें हैं वो सबमिट हो चुकी हैं। लेकिन बहुत सारे जनपदों में अभी ज्वाइनिंग को लेकर कसमकस की स्थिति है, यानी कि बीएसए साहिबान ज्वाइन कराने से अभी थोड़ा सा कतरा रहे हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो कुछ बीएसए ऑफिस की स्थिति ये है कि वहाँ पर अभ्यर्थियों को जो सेकेंड राउंड में नियुक्ति पत्र पाए हैं उनको ज्वाइन करा लिया गया है। वो बीएसए ऑफिस पर आकर के साइन बना रहे हैं और आवश्यक जो है योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये ताज़ी अपडेट है 12,460 शिक्षक भर्ती की। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई जो फरवरी महीने में होगी आफ्टर 3 वीक्स, क्या उसमें जिला वरीयता लागू हो सकती है? ये दोस्तों एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, देखा जाए तो जज साहब के आदेश के क्रम में यही चीज़ें हैं कि जो वैकेंट सीट हैं उनको नहीं भरा जाएगा, और साथ ही साथ जो आज की डेट पे यानी कि 8 जनवरी की डेट पे जो स्थिति है वही बनी रहेगी, यथास्थिति के आदेश दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस मामले में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन रही है, क्योंकि यहाँ पर नियमावली और शासनादेश दोनों आड़े हाथे आए हैं। नियमावली वर्सेस शासनादेश, किसकी होगी जीत, ये एक बड़ा प्रश्न है। और दोस्तों, हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने 6,470 पोस्ट में 0 और 51 जनपदों को दोनों को शामिल करते हुए नियुक्ति पत्र बांटने के आदेश निर्गत किए थे। दोस्तों, इस आदेश के अनुसार अगर देखा जाए तो यही होना चाहिए था कि 0 और 51 को मिला करके सम्मिलित मेरिट बनाई जाती और उसके आधार पर अभ्यर्थियों को सिलेक्शन दिया जाता। लेकिन यहाँ पर जब जिले वाइज वैकेंसी हैं तो उस नियम के अनुसार देखा जाए तो पहले होल्ड वालों के अपॉइंटमेंट लेटर बांटे गए और इसके बाद ओपन टू ऑल कर दिया गया। तो देखा जाए तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में किसी को किसी भी जनपद में जाने की छूट दी गई थी, लेकिन आदेश को बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं समझ पाए और वो आवेदित जनपद में ही गए। अब दोस्तों, देखा जाए तो जिला वरीयता के नियम को चुनौती दी गई है, और ये एक ही भर्ती नहीं, बहुत सारी भर्तियों का मामला है, जिसमें 15,000 16,000 जैसी वैकेंसी भी हैं। दोस्तों, देखा जाए तो जो आज की डेट में चयनित है, अध्यापन कार्य विद्यालयों में कर रहा है या जिसको नियुक्ति पत्र मिल गया है, इनको जो है कोई समस्या नहीं होने वाली है। और देखा जाए दोस्तों तो एट लास्ट इस केस का कोई मध्यम मार्ग ही निकालना होगा और उसी के आधार पर ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। तो जिला वरीयता देखा जाए तो एक तरीके से नियम है और शून्य जनपद एक मजबूरी है। तो शून्य जनपद को एडजस्ट करने के लिए जिला वरीयता के नियम को तोड़ा गया था और उसी की काट निकाली गई थी कि किसी एक जनपद से फॉर्म भर के आप लोग अपॉइंटमेंट पा लें। लेकिन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जिस प्रकार से ओपन टू ऑल किया गया, तो एक प्रकार से फिर जिला वरीयता को तोड़ा गया है। तो यही अभ्यर्थियों को चुभा है और सुप्रीम कोर्ट में इसी को मजबूती के साथ रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से देखा जाए तो इस प्रोसेस में अब ज़्यादा कुछ रहा नहीं है, लेकिन जज साहब का जो इसमें बिंदु होगा वो मायने रखेगा। अब दोस्तों, इस केस को किस प्रकार से लेते हैं। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट बहस के बारे में। दोस्तों, कल की डेट में जो सुप्रीम कोर्ट में मामला सुना गया, उसमें पूरी सुनवाई अगर आप सुनेंगे तो यही पाएंगे कि जज साहब अब आगे 69,000 क्या कोई भी वैकेंसी हो उसमें बीएड को नहीं शामिल करना चाहते हैं, और उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन
राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत क्वालिटी एजुकेशन को वरीयता दी है और साथ ही साथ उन्होंने बीएड पर नाराज़गी जताई है कि ये कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं 1 to 5 में पढ़ाने के लिए। इनका जो पाठ्यक्रम है, जो ट्रेनिंग है, वो 1 to 5 के बिहाफ पर नहीं दी गई है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आज तक इवन इफ आपका कोई ब्रिज कोर्स भी नहीं है तो हम किसी भी सूरत हालात में बीएड को 1 to 5 में अलाउड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर रही कि बहुत सारे एडवोकेट की तरफ से ये पक्ष रखा गया कि साहब हम 2010 से वर्किंग है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मामला गया था, तो जज साहब ने पूछा आर यू वर्किंग, क्या आप काम कर रहे हैं एज इफ असिस्टेंट टीचर? तो बताया गया कि जी हुजूर हम काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। तो इसमें जज साहब सीरियस हुए हैं और उन्होंने अलग से प्रेयर के साथ आने के लिए कहा है। मतलब अलग से लिबर्टी दी गई है कि वो अलग फाइलिंग करेंगे और उस हिसाब से उस बिहाफ पर जो है चीज़ों को रखेंगे। तो मतलब दोस्तों यहाँ से एक साफ बात ये नज़र आई है कि जो आज तक में अपॉइंटमेंट पा चुका है उसको सुप्रीम कोर्ट ज़रूर राहत देगी। लेकिन जिनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई है, चाहे प्रोसेस कंप्लीट क्यों ही ना हुआ हो और सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर बांटना बाकी हो, तो उनको मुझे लगता है कि राहत बड़ी मुश्किल से मिल पाएगी। लेकिन जो पहले से चयनित हैं, जैसे 69,000 वैकेंसी हो गई, या अन्य जो स्टेट हैं वहाँ की वैकेंसी जो कंप्लीटेड हैं ऑलरेडी, उनको यहाँ पर नहीं छेड़ा जाएगा। और जज साहब ने एक बार ये भी कहा है कि हम वाइडर वे में जो अभ्यर्थी हैं उनको अफेक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये बातें दोस्तों हुई हैं। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि 69,000 में बीएड सेफ रहेगा। लेकिन गुड्डू सिंह की याचिका में जो 22 जनवरी को सुनवाई के लिए लगी हुई है, उसमें काफ़ी ज़ोरदारी से पक्ष को रखना होगा। और दोस्तों आपने वीडियो में जो बहस का वीडियो है उसमें एक साफ तौर पर और बात देखी होगी, सुधांशु धूलिया जी जो जज साहब हैं उनके दिमाग में ये बात है कि प्राइमरी यानी कि 1 to 5 के लिए ही सिर्फ बने हुए हैं डीलेड वाले और इनको कहीं और जगह मौका नहीं मिलता है। इस वजह से भी उनका थोड़ा सा पक्ष जो है बीटीसी को लेकर ज़्यादा मजबूत है। वो ये कहते हैं कि बीएड को तो हर क्लास में पढ़ाने का मौका है, लेकिन प्राइमरी में सिर्फ डीएलएड है और आप उसमें भी आना चाहते हैं, तो ये गलत है। तो कुल मिलाकर एक चीज़ जज साहब को स्पष्ट नहीं की गई है कि 1 to 5 क्या 6 to 8 में भी जो डीएलएड है वो अलाउड है। और साथ ही साथ पीजी के साथ अगर जाएं तो 11th-12th की वैकेंसी में भी डीएलएड वाले अलाउड हैं। और साथ ही साथ देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर 6 to 8 की वैकेंसी जो आती हैं वो कई स्टेट में नहीं आती हैं, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले ही प्रमोट करके जाते हैं। तो ये सारे साहब ने बहस के दरमियान ही कहा है कि आप तो जो बेसिक एजुकेशन है 6 to 8 में अलाउड हो, तो आपको क्या समस्या है? आप 6 to 8 में अलाउड हो और सारी क्लासेस के लिए अलाउड हो, जबकि ये बीटीसी वाले सिर्फ 1 to 5 के लिए ओनली एलिजिबल फॉर 1 to 5। ये साफ तौर पर जज साहब के स्टेटमेंट हैं। तो इस केस पे देखा जाए तो अभी प्रमुखता से बहस होनी ज़रूरी थी, लेकिन अब थोड़ा सा जब आदेश आ गया है तो उसमें जो है अब कुछ नहीं होना है। मतलब बीएड की उम्मीदें तो ज़ीरो हो चुकी हैं, कोई उम्मीद नहीं रह गई है, लेकिन जो चयनित हैं उनकी उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। मजबूती से पक्ष रखें, जॉब नहीं जाने पाएगी। दोस्तों शिक्षक भर्ती का मामला है, 1 अंक मामले में हलफनामा मांगा गया है। ये 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों 2 सप्ताह में हलफनामा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास ने बुधवार को विजय कुमार भारती की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी और राहुल कुमार मिश्र और अन्य को सुनकर दिया है। और दोस्तों 1,10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का बदला समय,
13 जनवरी को अपराह्न 3 बजे के बदले दोपहर 12 बजे से गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम। प्रभारी मंत्रियों द्वारा जिला मुख्यालयों में शिक्षकों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। तो दोस्तों, ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।